हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 7th भूगोल चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हमारे पृथ्वी के अंदर। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 को हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 को देख सकते हैं। और क्लास 7 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाकर के उसे प्लेलिस्ट के रूप में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की तीन परतें क्या हैं, इसका नाम बताइए। तो चलिए हम जानते हैं पृथ्वी के तीन परत कौन कौन होते हैं। तो देखिए हमने पृथ्वी की तीन परतें यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, यानी आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की है। जिसमें फर्स्ट नाम दिया है क्रस्ट, जिसको प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी बना होता है ये सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है, जिसे हम सियाल भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, क्रस्ट जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है, और ये जो प्रॉपर्टी होता है ये सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है। मेंटल आता है, मेंटल जिसको हम सीमे कहते हैं, इसका नाम सीमा भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा है SIA में। इसका मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद आता है क्रोड। क्रोड जो है इसे निफे भी कहा जाता है। निफे का मतलब है Ni का मतलब निकेल, और Fe का मतलब है फेरस। ठीक है, तो जो क्रोड आपका होता है वो निकल और फेरस का बना होता है। ये तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, जिसे Cl, सीमा और निफे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है सेल क्या है। तो आइए जानते हैं। सेल का अगर मतलब समझे तो सेल का मतलब एक चट्टान भी होता है। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे भी समझेंगे, सेल का मतलब चट्टान। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन आपको इस तरीके से देना है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, यानी चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, सेल विभिन्न रंग के होते हैं, इनका आकार अलग अलग हो सकता है, इनकी गठन भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये आपको सेल के बारे में लिखना था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन प्रकार की सेलों के नाम लिखें, यानी तीन प्रकार के जो चट्टान है वो तीनों प्रकार के चट्टान के बारे में आपको बताना है। तो देखिए तीन प्रकार के चट्टान कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, तीनों का नाम यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है। एक आपका अग्नेय चट्टान, जिसको इग्नियस भी कहा जाता है। ठीक है, एक आपका अवसादी चट्टान होगा, और उसके बाद अगला आएगा क्यांतरित सेल। यहाँ पे सेल का मतलब चट्टान होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने सेल लिखा है लेकिन बोल रहे हैं चट्टान, तो इसका मतलब चट्टान और सेल डिफर नहीं है, यहाँ पे सेल को ही चट्टान कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर घ, जिसमें कहा गया है कि बर्हिभेदी और अंतःभेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम बहिर्भेदी के बारे में जानते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है। ये लावा क्या है, तो ये पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला आग के गोला जैसा, यानी आग जैसा निकलने वाला एक लिक्विड होता है, जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है। ठीक है, तो जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। ठोस के मतलब ये पत्थर के रूप में बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार बने सेल को बर्हिभेदी या अग्नेय सेल कहा जाता है। और उदाहरण के रूप में आप बेसाल्ट जो सेल है या बेसाल्ट जो चट्टान है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि मान लीजिए आपका पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के अंदर से क्या निकल रहा है, मैग्मा। इसको नाम एक मैग्मा भी होता है। ठीक है, मैग्मा का मतलब हम लोग आम भाषा में ज्वालामुखी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी जैसे पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलती पृथ्वी के सतह पर, तो ये फिर क्या होती है, धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, और ठंडा होने के बाद क्या बनाता है, चट्टान बनाता है, जिसको हम लोग पहाड़ का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होने के बाद बनता है। तो आप बर्हिभेदी का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें कहा गया है अंतर्भेदी। तो अंतर्भेदी में क्या होता है कि जो द्रवित मैग्मा है या जो ज्वालामुखी के जैसा ये जो बाहर निकला है, ये क्या करता है, कभी कभी पृथ्वी के अंदर यानी भूपर्पटी के अंदर ही रह जाती है, और रहने के उपरांत ये क्या हो जाती है, ठंडा। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ही रहकर क्या हो जाती है, ठंडा हो जाती है। तो इस प्रकार से जो बने ठोस सेल को हम क्या नाम देंगे, अंतर्भेदी या अग्नेय सेल के नाम देंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल के रूप में आप समझेंगे कि इसको ग्रेनाइट को। तो समझ में आ गया।
कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो चट्टान है वो कैसे बनती हैं और क्या इसका निर्माण करने की प्रोसेस है। अब आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो आइए सेल चक्र के बारे में जानते हैं। देखिए हमने उत्तर में लिखा है कि किसी निश्चित दशाओं में एक ही प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को ही सेल चक्र कहते हैं। अब आइए हम इसको समझते हैं कि सेल चक्र होता कैसे है। तो मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और ये पृथ्वी के अंदर से क्या निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ये रेड रेड कलर का मैग्मा निकल रहा है। और ये मैग्मा क्या हो रहा है, ये बाहर की तरफ जमा हो रही है और जमा होने के बाद ये किसका निर्माण करता है, तो एक सेल का निर्माण करता है, एक चट्टान का निर्माण करता है। फिर ये सेल क्या होता है, उच्च ताप और दाब के कारण ये टूटता है। फिर उसके बाद अग्नेय सेल में कन्वर्ट हो जाता है और अग्नेय सेल फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका इस तरीके में, फिर उसके बाद अवसादी में, फिर क्यांत्रित में और फिर क्यांत्रित से कहाँ पे चला आएगा, मैग्मा में, यानी कि फिर वही चट्टान पे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस का नाम दिया जाता है सेल चक्र। ठीक है, तो सेल चक्र आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है कि सेलों के क्या उपयोग हैं, यानी कहने का इसका मतलब है कि चट्टान का क्या उपयोग है। तो आइए जानते हैं चट्टान की क्या उपयोग है। तो देखिए उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, यानी जो चट्टान है वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। कैसे होता है, क्योंकि आप सेल के माध्यम से ही सड़क बनाते हैं। सड़क में जो गीटी लगता है, ठीक है, जो गीटी लगता है या जो पत्थर लगता है, ठीक है, वो इन्हीं कठोर सेलों से ही आता है। ठीक है, जैसे आप घर बनाते हैं तो घर को ढालते हैं तो उसमें जो गीटी आया कहाँ से आपने लाया, तो इन्हीं सेल से लाया। फिर जो आप इमारत बनाते हैं जैसे कि लाल किला वगैरह या ताजमहल जो बना है वो किन चीज से बना है, तो पत्थरों से बना है। ठीक है, चाहे वो कोई भी पत्थर हो, जैसे बलुआ पत्थर हो गया। ठीक है, तो इन चीजों का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अपने घरेलू चीज में भी कर सकते हैं। साथ में बच्चे खेलने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं पत्थर का। तो ये हम लोग उपयोग करते हैं सेलों का। तो सेल का उपयोग क्या क्या करना है या क्या क्या होता है आप देख पाए। अगला क्वेश्चन आता है कयांत्रित सेल क्या है, यानी कयांत्रित जो चट्टान है वो क्या है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि कयांत्रित सेल एक प्रकार का अग्नि एवं अवसादी चट्टान होता है जो उच्च ताप और दाब के कारण कयांत्रित सेल में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं चिकनी मिट्टी है वो स्लेट में बन जाता है, चूना पत्थर है वो संगमरमर में बन जाता है। तो ये क्रियांत्रित सेल होता है जिसमें दो तरीके के चट्टान या दो तरीके के सेल मिले होते हैं, एक आपका अग्नेय सेल और सेकंड आपका अवसादी सेल। और ये दोनों जैसे ही आपस में कनेक्ट होते हैं तो इसमें उच्च ताप और दाब के कारण ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, क्रियांत्रित सेल में। और जब ये क्रियांत्रित सेल बन जाते हैं तो इसका उपयोग हम लोग आम भाषा यानी आम लोग करते हैं, जैसे कि संगमरमर में करते हैं, उसके बाद स्लेट में करते हैं। तो ये सब चीजों को हम क्रियांत्रित सेल के नाम से जानेंगे, जैसे कि स्लेट है और संगमरमर है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही गलत लगाने वाला है, यानी सही के सामने आपको टिक करना है। ठीक है, जिसमें क क्वेश्चन कहा है कि द्रवित मैग्मा से बने सेल खाली जगह अग्नेय सेल है, अवसादी सेल है या क्रियांत्रित सेल है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, द्रवित मैग्मा से जो बना सेल होगा उसको अग्नेय सेल कहा जाएगा, जो हम आपको फिगर के माध्यम से समझा दिए हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है, क्या उसे परपटी कहते हैं, क्रोड कहते हैं या मेंटल कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी की सबसे जो भीतरी परत है उसे क्रोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, क्या ये सेल के उदाहरण है, चट्टान के उदाहरण है, खनिज के उदाहरण है या जीवाश्म के उदाहरण है। तो देखिए सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला जो है ये आपके खनिज का उदाहरण है। तो आप खनिज पर क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या वे अवसादी सेल होते हैं, क्रियांत्रित सेल होते हैं या अग्नेय सेल होते हैं। तो देखिए जिसमें जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म का मतलब उसमें जीव अपनी निवास स्थान को बना सके, तो ऐसे सेल को हम अवसादी सेल कहेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन में कहा गया है कि जीव की सबसे पतली परत पृथ्वी की सबसे पतली परत है। पृथ्वी की सबसे पतली परत प्रॉपर्टी होती है, मेंटल होता है या क्रोड होता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? पृथ्वी की सबसे पतली परत को हम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके के प्रश्नों को टिक आउट कर लेंगे सही तरीके से। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है, सही के सामने सही मिलान कीजिए। जैसे क्रोड, क्रोड क्या है? तो ये पृथ्वी के सबसे भीतरी भीतरी परत होती है, तो आप इसको मिला देंगे क्रोड को सबसे भीतरी परत में। खनिज, खनिज क्या होता है? तो खनिज एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, तो हम इसको किस में मिला देंगे? एक निश्चित रासायनिक मिश्रण में। सेल क्या होता है? तो सेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सड़क एवं इमारत बनाने में, या अपने घर को भी बनाने में करते हैं, तो हम यहाँ पे मिलाएंगे इमारत एवं सड़क बनाने में। ठीक है, उसके बाद आता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी एक किसमें बदलता है? तो चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सियाल। तो सियाल का मतलब क्या होता है? तो ये सिलिका प्लस क्या बंद होता है? एल्यूमिना। तो हम इसको मिला देंगे सिलिका एवं एल्यूमिना में। और इस तरीके से हम मिलान करने वाले सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि कारण बताइए, और इसका क क्वेश्चन है कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, ऐसा क्यों? कारण बताइए। तो देखिए, हम पृथ्वी के केंद्र तक जाने से पहले आपको कुछ चीजों को समझाते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, क्या है? पृथ्वी का केंद्र है, और आप पृथ्वी के सतह पे रह रहे हैं। तो जैसे ही आप पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेंगे, पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोद करके अंदर जाएंगे, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और ऑक्सीजन न के बराबर यानी नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में हम मनुष्यों की मृत्यु होना तय है। इस वजह से हम कहेंगे कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। इसको आप इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर अंदर जाना होगा। साथ ही केंद्र की तरफ जाने पर तापमान एवं दबाव में वृद्धि होने लगेगा, जिससे हम लोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनेगी और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इस वजह से हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवसादी सेल अवसाद से बनती है, ऐसा कैसे? तो आइए हम समझते हैं इस चीजों को। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि अवसादी सेल अवसाद से बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेल जो है, यानी सेल का मतलब पत्थर या चट्टान, लुढ़क कर या चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर अवसादी सेल की परत बनाते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि अवसादी सेल अवसाद से क्यों बनती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि अवसादी सेल अवसाद से इसलिए बनते हैं क्योंकि ये जो चट्टान होते हैं, लुढ़क करके यानी गिर करके, चटक करके यानी फट करके या टूट करके, एक दूसरे से टकरा करके ये क्या होते हैं? टूटते हैं, और टूटने के बाद हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक साथ कहीं पे जाकर के जमा हो जाते हैं, और जमा होने के बाद लंबे समय के बाद ये क्या होते हैं? कोई चीज से दबकर या कठोर ताप के कारण पिघल करके ये क्या बनते हैं? एक सेल का निर्माण करते हैं, और ऐसे सेल की परत को हम अवसादी सेल की परत कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवसादी सेल होता क्या है। अगला क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर का, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जिसमें पूछा गया है कि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, यानी चूना पत्थर संगमरमर में कैसे बदलता है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, उत्तर में हमने लिखा है कि चूना पत्थर क्या है? एक अवसादी सेल है, यानी एक अवसादी चट्टान है, जो उच्च ताप एवं दाब पाकर कयांत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो चूना पत्थर है, एक किस चीज में परिवर्तित होता है? कयांत्रित चट्टान में परिवर्तित होता है, जिसके कारण जो चूना पत्थर है वो क्या होता है? संगमरमर में बदल जाता है। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग को यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
हम इसी तरीके के वीडियो अपलोड करते रहते हैं और आपके पास ये वीडियो पहुंचते रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।